के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल और ईरान की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर ईरान के मिसाइलों का शिकार बन गया है और अब ईरान ने इशारा कर दिया है कि अगला निशाना अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी हो सकता है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि मोसाद पर मिसाइल कैसे गिरी, अमेरिका कैसे इस जंग में खिंच सकता है और क्यों पूरा मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल की सबसे खुफिया और ताकतवर एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर अब महज एक ठिकाना नहीं रहा, बल्कि जंग का मैदान बन गया है। तेल अवीव से करीब 14 किलोमीटर उत्तर हर्जलिया में मौजूद इस हेडक्वार्टर पर ईरान की मिसाइल गिरी और आग के शोले आसमान तक उठे। ये वही जगह है जहां से इजराइल पूरी दुनिया में अपनी जासूसी का जाल फैलाता है, जहां यूनिट 8200 जैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलते हैं। अब जब इस इमारत पर मिसाइल गिरी तो ये साफ हो गया कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया है। ईरान ने यह हमला सिर्फ बदले में नहीं किया, बल्कि पैगाम दिया है कि अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं रही, बल्कि जासूसी अड्डों पर भी लड़ी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो 13 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ है वो सिर्फ हमला या बदला नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जंग की शक्ल ले चुका है। इजराइल दिन के उजाले में बम बरसाता है और ईरान रात के अंधेरे में उसका हिसाब बराबर कर देता है। एक तरफ इजराइल के हवाई हमले हैं तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों की बारिश। हर शहर, हर बेस, हर सरकारी इमारत अब निशाने पर है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अब सिविलियन टारगेट भी छोड़े नहीं जा रहे, जैसे ईरान का स्टेट टीवी चैनल IRIB, जहां बम गिरा और उसकी लपटों ने पूरी इमारत को तबाह कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह बदला एक रणनीतिक संदेश है, क्योंकि अब जंग का दायरा बढ़ चुका है और दोनों मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ईरान की मिसाइलें अब सिर्फ इजराइल के शहरों तक सीमित नहीं रही, अब अमेरिका के मिलिट्री बेस भी टारगेट बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अब युद्ध में औपचारिक रूप से कदम नहीं रखा है, लेकिन उनके बयान इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने एक भी हमला किया तो खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी बेस ईरान की मिसाइलों के रडार पर होंगे। यानी अब जंग का एक सिरा वाशिंगटन DC से जुड़ चुका है और ये बात सिर्फ ईरान के बयान नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनकी मिसाइलें भी गवाही दे रही है। पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है कतर का अल उदैद एयरबेस। यहीं से अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट की निगरानी करता है। यहाँ F-15, F-16, F-18 और स्टेल्थ F-22 जैसे फाइटर जेट्स तैनात हैं। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी यहीं मौजूद है। अब ईरान की चेतावनी साफ है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो सबसे पहला निशाना अल उदैद बनेगा, और जब ईरान तेल अवीव तक मिसाइल पहुंचा सकता है तो कतर उसके लिए दूर नहीं। ये वही चेतावनी है जो जंग को सीमा पार से वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकती है। ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी एक ऐसा अड्डा जो 100 मीटर गहरी पहाड़ी के नीचे बना है। अमेरिका के पास सबसे ताकतवर बम है, वो है GBU-57 बंकर बस्टर, लेकिन वो भी 60 मीटर तक ही असरदार है। यानी अगर ट्रंप इस फैसिलिटी को उड़ाना भी चाहे तो उन्हें या तो कोई नई टेक्नोलॉजी लानी होगी या फिर जमीन में घुसकर हमला करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसी तैयारी में है, और अगर हमला हुआ तो ईरान इसे महज सुरक्षा पर वार नहीं, बल्कि सर्वाइवल की लड़ाई मानेगा। तेहरान के बाद अब तेल अवीव और हाइफा मिसाइलों की बारिश में भीगने लगा है, तो पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि ईरान की मारक ताकत सिर्फ बयानबाजी नहीं। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगातार ओवरलोड हो रहा है और कई मिसाइलें उसकी पकड़ से निकलकर सीधा इमारतों पर गिर रही है। ये हालात इजराइल के लिए डबल प्रेशर है। एक तरफ सुरक्षा का संकट तो दूसरी तरफ दुनिया को अपनी मजबूरी समझाने का संकट, और इसी दोराहे पर नेतन्याहू अमेरिका को भी इस लड़ाई में खींच लाना चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि अकेले ईरान से निपटना मुश्किल है, इसलिए वो हर उस कदम को उठा रहे हैं जिससे ट्रंप को मजबूर किया जा सके, या तो खुलकर साथ आए या अपने अड्डों की हिफाजत में उतरें। नेतन्याहू की यही रणनीति है, सीधा हमला करो ईरान पर और अमेरिका को उसके अंजाम से डरा दो, ताकि ट्रंप के पास कोई चारा न बचे और वो भी कह दे कि अब बहुत हो चुका। ईरान का कहना है कि इजराइल ने हमें बहुत कमजोर समझा, लेकिन अब हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि हमारा कमांड सिस्टम एक्टिव है और हम किसी भी अड्डे को कभी भी टारगेट कर सकते हैं। ये बयान कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये उस नई जंग की शुरुआत है जहां हमला सिर्फ रॉकेट से नहीं, बल्कि साइबर, ड्रोन और डीप टारगेटिंग से भी हो सकता है। यानी अब युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदलने जा रहा है। कतर, कुवैत, ओमान,
सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, ये सारे वो देश हैं जिनके आसपास ईरान मौजूद है और जिनके अंदर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक और दर्जनों मिलिट्री बेस हैं। सबसे ज्यादा खतरा है कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी में तैनात सैनिकों को। एक बार ईरान की मिसाइलें इन अड्डों पर बरसने लगी तो ये जंग सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं बल्कि एक रीजनल वॉर बन जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रही है? ट्रंप साफ कर चुके हैं कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते। ईरान भी साफ कर चुका है कि हम पीछे हटने वाले नहीं। जब दोनों मुल्कों की जबान में बारूद है और जमीन पर मिसाइलें, तो अंदेशा बस यही है कि एक और बड़ा हमला हुआ तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इजराइल ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया है, ईरान ने भी पलटवार में दुनिया को हैरान कर दिया है। अब बारी है तीसरे मोर्चे की, यानी अमेरिका की। ट्रंप के इरादे साफ नहीं हैं, लेकिन संकेत बहुत तेज हैं और जैसे ही अमेरिका ने पहला हमला किया, समझ लीजिए मिडल ईस्ट का ये टकराव पूरी दुनिया को झुलसा सकता है। अब वक्त नहीं है सुलह का, बल्कि अब इंतजार है अगले टारगेट का। और अगर हमला हुआ तो ईरान इसे महज सुरक्षा पर वार नहीं बल्कि सर्वाइवल की लड़ाई मानेगा। तेहरान के बाद अब तेल अवीव और हाइफा मिसाइलों की बारिश में भीगने लगा है, तो पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि ईरान की मारक ताकत सिर्फ बयानबाजी नहीं। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगातार ओवरलोड हो रहा है और कई मिसाइलें उसकी पकड़ से निकलकर सीधा इमारतों पर गिर रही है। ये हालात इजराइल के लिए डबल प्रेशर है। एक तरफ सुरक्षा का संकट तो दूसरी तरफ दुनिया को अपनी मजबूरी समझाने का संकट। और इसी दोराहे पर नेतन्याहू अमेरिका को भी इस लड़ाई में खींच लाना चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब एक बहुत बड़ा दाव खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि अकेले ईरान से निपटना मुश्किल है, इसलिए वो हर उस कदम को उठा रहे हैं जिससे ट्रंप को मजबूर किया जा सके, या तो खुलकर साथ आए या अपने अड्डों की हिफाजत में उतरे। नेतन्याहू की यही रणनीति है, सीधा हमला करो ईरान पर और अमेरिका को उसके अंजाम से डरा दो, ताकि ट्रंप के पास कोई चारा न बचे और वो भी कह दे कि अब बहुत हो चुका। ईरान का कहना है कि इजराइल ने हमें बहुत कमजोर समझा, लेकिन अब हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि हमारा कमांड सिस्टम एक्टिव है और हम किसी भी अड्डे को कभी भी टारगेट कर सकते हैं। ये बयान कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये उस नई जंग की शुरुआत है जहां हमला सिर्फ रॉकेट से नहीं बल्कि साइबर, ड्रोन और डीप टारगेटिंग से भी हो सकता है। यानी अब युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदलने जा रहा है। कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, ये सारे वो देश हैं जिनके आसपास ईरान मौजूद है और जिनके अंदर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक और दर्जनों मिलिट्री बेस हैं। सबसे ज्यादा खतरा है कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी में तैनात सैनिकों को। एक बार ईरान की मिसाइलें इन अड्डों पर बरसने लगी तो ये जंग सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं बल्कि एक रीजनल वॉर बन जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रही है? ट्रंप साफ कर चुके हैं कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते। ईरान भी साफ कर चुका है कि हम पीछे हटने वाले नहीं। जब दोनों मुल्कों की जबान में बारूद है और जमीन पर मिसाइलें, तो अंदेशा बस यही है कि एक और बड़ा हमला हुआ तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इजराइल ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया है, ईरान ने भी पलटवार में दुनिया को हैरान कर दिया है। अब बारी है तीसरे मोर्चे की, यानी अमेरिका की। ट्रंप के इरादे साफ नहीं हैं, लेकिन संकेत बहुत तेज हैं और जैसे ही अमेरिका ने पहला हमला किया, समझ लीजिए मिडल ईस्ट का ये टकराव पूरी दुनिया को झुलसा सकता है। अब वक्त नहीं है सुलह का, बल्कि अब इंतजार है अगले टारगेट का। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।